हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित पटेल फार्मेसी वाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों चलिए, आज मैं लेके आया हूं एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक एसओपी का। एसओपी मीन्स स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। देखिए दोस्तों, एसओपी जो होती है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें किसी काम को कैसे करना है, कब करना है और किस तरीके से करना है ना, स्टेप बाय स्टेप लिखा रहता है। जैसे कि फार्मास्यूटिकल कंपनी में टैबलेट बनाने का प्रोसेस अगर हर एम्प्लॉय अलग अलग करेगा तो क्या होगा, क्वालिटी चेंज हो सकती है। क्यों? क्योंकि यदि मैंने प्रोसेस की है, एसओपी नहीं है, तो मैंने दूसरे तरीके से फॉर्मुलेशन किया है उसका। यदि दूसरा बंदा है तो वह अपने दूसरे तरीके से करेगा, तो इस पर क्या होगा, क्वालिटी पर इम्पैक्ट हो सकता है। देखिए, अभी एसओपी बनाने का मेन पर्पस क्या है, मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उसको क्यों बनाया जाता है, उसका उद्देश्य क्या है। तो पहला होता है प्रोसेस को स्टैंडर्ड बनाना। मतलब कोई भी प्रोसेस करना है तो उसको स्टैंडर्ड हमको बनाना है कि किस तरीके से हमको वो काम करना है, वो प्रोसेस करना है। दूसरा होता है क्वालिटी मेंटेन करना। एसओपी बनाने का दूसरा रीज़न है क्वालिटी मेंटेन करना। क्वालिटी मेंटेन कैसे होगी? जब सभी एम्प्लॉयज़ सेम तरीके से उस वर्क को करेंगे तो क्वालिटी मेंटेन होगी। एरर और डेविएशन कम करना। देखिए, जब एसओपी के बेस पे आप काम करोगे तो आपसे गलती भी नहीं होगी और डेविएशन भी नहीं आएंगे। ठीक है। ट्रेनिंग देने में हेल्प मिलती है। मतलब यदि आपके पास एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, तो आप कोई नया बंदा है जो ज्वाइन हुआ है, नया ऑपरेटर है, नए एम्प्लॉयज़ है, तो आप उसको ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हो, ट्रेनिंग दे सकते हो। रेगुलेटरी कंप्लायंस में भी हेल्प मिलती है। देखो, अभी क्या होगा कि जब कभी ऑडिट होता है, जैसे यूएसएफडीए का ऑडिट हो गया, एमएचआरए का हो गया, डब्ल्यूएचओ का हो गया, तो उस टाइम पे हमारी जो एसओपी है, एसओपी के बेस पे हमने जो काम किया है वह ऑडिटर को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिससे कि उनको बहुत अच्छा लगेगा कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के बेस पर फार्मा में यहाँ काम किया जाता है और हमारे कंपनी का जो इम्पैक्ट है वह बहुत अच्छा होगा। ठीक है। अभी देखिए, एसओपी डॉक्यूमेंट्स में जनरल जो पार्ट्स होते हैं मैं आपको वो बता रहा हूँ, है ना। एसओपी में मतलब जो सेक्शन होते हैं ना, किस तरीके से एसओपी बनाई जाती है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, मैं आपको वो बता रहा हूँ। देखो, इसमें पहला होता है एसओपी में टाइटल। टाइटल में क्या लिखा रहेगा? टाइटल में अपना लिखा रहता है कि जैसे कि क्लीनिंग एंड ऑपरेशन ऑफ इक्विपमेंट, मतलब क्लीनिंग और ऑपरेशन करना है इक्विपमेंट का, वह टाइटल का मेन हेडिंग हो जाता है। ठीक है। दूसरा अपना क्या होगा, पर्पस लिखा रहता है हेडिंग में। पर्पस क्या रहेगा कि इक्विपमेंट क्लीनिंग का स्टैंडर्ड मेथड डिवाइड करना। पर्पस मतलब उद्देश्य क्या है एसओपी का, कि जो हम क्लीनिंग करते हैं या फिर ऑपरेशन करते हैं उसका स्टैंडर्ड मेथड हमको क्या करना है, डिफाइन करना है, समझाना है। ठीक है। स्कोप तीसरा मेन हेडिंग होता है। इसमें क्या होता है, इसका मतलब कि एसओपी कहाँ पर अप्लाई हो रही है, मतलब कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर अप्लाई हो रही है, पैकिंग डिपार्टमेंट पर हो रही है या फिर स्टोर डिपार्टमेंट पर हो रही है, इसलिए वहाँ पर स्कोप मेंशन होता है। फोर्थ, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि कौन सा पर्सन इस एसओपी को फॉलो करेगा। जैसे कि एसओपी का स्कोप जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को वह एसओपी फॉलो करनी है। ठीक है। अभी यहाँ पर जो ऑपरेटर होता है, तो ऑपरेटर को क्या वर्क करना है, ऑफिसर का क्या काम है और क्यूए डिपार्टमेंट क्या रोल निभाएगा, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी में मेंशन होता है। जैसे कि ऑपरेटर मशीन क्लीन करेगा, एरिया मेंटेन रखेगा, प्रोडक्शन सुपरवाइजर उसको चेक करेगा और क्यूए डिपार्टमेंट क्या करेगा, उसको वेरीफाई करता है। तो यह रिस्पॉन्सिबिलिटी भी चौथी हेडिंग हो जाती है। इसमें पाँचवा टॉपिक एसओपी में मेंशन किया जाता है प्रोसीजर। मतलब कि एसओपी का यह सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और इसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लिखी होती है। फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ, जैसे कि इक्विपमेंट को यदि आप क्लीन करना है ना, तो स्टेप फर्स्ट लिखा रहेगा कि इक्विपमेंट को आप स्विच ऑफ कर दो। स्विच ऑफ करने के बाद डिटर्जेंट सॉल्यूशन जो रहता है उसको बनाओ। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको डिटर्जेंट सॉल्यूशन अप्लाई करना है इक्विपमेंट पर। ठीक है। उसके बाद उसको प्यूरिफाइड वाटर से रिंस करना है और रिंस करने के बाद उसको एयर ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। एयर ड्राई कर दो यदि एचयू वाला मैटर है, या फिर आप जो अपना एयर पाइपलाइन होता है उससे भी आप क्लीन कर सकते हो और ड्राई कर सकते हो इक्विपमेंट को। ठीक है। तो छठवां जो हमारा टॉपिक होता है प्रिकॉशन। मतलब कि एसओपी बनाया हमने, एसओपी पे सब समझा दिया कि टाइटल होता है अपना, है ना, उसका पर्पस क्या है, स्कोप कहाँ पे अप्लाई होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी क्या होगी, प्रोसीजर हमने पढ़ लिया और होता है अब
प्रिकॉशन, मतलब कि क्या क्या सावधानी बरतनी है काम करते समय या फिर प्रोसेस करते समय। तो एसओपी में क्लियरली मेंशन होता है कि हमें कौन कौन सी सेफ्टी और इम्पोर्टेंट बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो जैसे कि मैं इक्विपमेंट की क्लीनिंग कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना है, ग्लव्स पहनना है। अभी ग्लव्स पहनना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि केमिकल डायरेक्ट हमारे हाथों पे ना लगे, जिससे हमारे हाथों पे इन्फेक्शन ना हो, या फिर कोई केमिकल है तो केमिकल से कुछ इशू ना हो हमारे हाथों पे, ठीक है। एंड सेवन्थ है डॉक्यूमेंटेशन। देखो, प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। एसओपी में क्लियरली मेंशन है कि आपकी प्रोसेस कितने टाइम पर हुई, कितने टाइम पर कंप्लीट हुई, कितने टाइम पर स्टार्ट हुई, कितने टाइम पर कंप्लीट हुई, वह सब मेंशन करना होता है, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन में। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया है एसओपी का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे लोगों में शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो पर। धन्यवाद।